For paper 2 argument writing in UPSC CAPF Assistant Commandant exam, I have come up with one more topic, so stay connected. Hey, hello everyone. I welcome you all to your own YouTube channel Uniform Forces. I hope you guys are doing great. So in today's video, we'll take one more topic for argument writing, in which I'll be telling you the points in favor as well as in against. But if you haven't watched the previous videos, do watch it. I'll give the link in the description box. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज इस तरीके की हेल्पफुल वीडियोस जो आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी मैं लाता रहता हूँ. So in today's video we'll discuss the sixth topic for argument writing, and if you haven't watched the previous 5 topics, they are also very important. I have explained in detail all the points in favor as well as in against, so do watch them. I'll give the link in the description box. Okay, so let's start today's video. So it is topic 6, simultaneous elections. ठीक है, बहुत बार ये बात होती है साइमल्टेनियस इलेक्शंस मीन्स द इलेक्शन ऑफ सेंटर, स्टेट एज वेल एज दी पंचायत, लोकल बॉडीज़. ठीक है, वो सबके साथ साथ इलेक्शन हो, उसके बारे में यहाँ पे बात चलेगी. सबसे पहले आर्गूमेंट्स इन फेवर कि हाँ येस इट शुड बी देयर, साइमल्टेनियस इलेक्शन शुड बी देयर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट एफिशिएंसी, तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी बिकॉज इलेक्शन जो है बहुत ज़्यादा एक ह्यूज इसमें एक्सपेंडिचर लगता है. अगर एक साथ हो जाएगा तो फिर अलग अलग टाइम पे बार बार कॉस्ट नहीं आएगी, तो एक बार में अगर करवाएंगे तो काफ़ी कम कॉस्ट लगेगी. सेकंड इज़ एनहेंस्ड गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. अब क्या होता है कि इफ़ द इलेक्शन कीप्स ऑन कमिंग, ठीक है, अभी सेंटर के हैं, फिर स्टेट के हैं, फिर पंचायत के हैं, तो उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट मशीनरी जो है काफ़ी बिजी रहती है और वो जो है अपने मेन जो उसका काम है गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उससे भटक जाती है कहीं ना कहीं और उसको भी नेगेटिवली इम्पैक्ट होती है वो गवर्नेंस. इसके बाद रिड्यूस्ड इन्फ्लुएंस ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स. अब अगर क्योंकि बिकॉज पॉलिटिक्स के अगर बार बार अलग अलग इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन कैंपेनिंग भी होगी और उसकी वजह से एक्सपेंसेस भी ज़्यादा होंगे. तो अगर एक ही बार में करवा देंगे तो फिर ये सारा बार बार जो है पैसे का खर्चा बच जाएगा और इसलिए मनी का इन्फ्लुएंस जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएगा बिकॉज एक ही बार ही करना पड़ रहा है, बार बार पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसमें. देन मिटिगेशन ऑफ डिविजिव पॉलिटिक्स, तो पॉलिटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजनलिज्म, कास्टिज्म, ये सब होता है, तो वो भी चीज़ जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि इसमें जो है सारे इश्यूज़ को लिया जाएगा, नेशनल लेवल पे भी जो हैं और लोकल लेवल पे भी जो सबको लिया जाएगा, तो मेजरली जो डिविजिव पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी. एनहेंस्ड वोटर एंगेजमेंट, बिकॉज वोटर्स को क्या होता है वो अपने स्टेट में नहीं है तो उन्हें अपने स्टेट आना होता है इलेक्शन वोटिंग के टाइम पे, और ये काफ़ी फटीग भी करता है, छुट्टी लेनी पड़ती है, वो सब चीज़ें रहती हैं. तो यहाँ पे क्या है, वोटर एंगेजमेंट एक्चुअली में ये इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, इसमें काफ़ी हद तक वोटर एंगेजमेंट जो है बढ़ जाएगा अगर एक ही बार में इलेक्शन होंगे तो. क्योंकि एक बार में तीनों जगह का अगर इलेक्शन हो जाए तो उसके लिए आपको बस एक बार पोलिंग स्टेशन जाना है और आप तीनों के लिए चुन लोगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा, वोटर एंगेजमेंट काफ़ी बढ़ जाएगा. ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स इन फेवर कि येस साइमल्टेनियस इलेक्शन शुड बी देयर. नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट्स विच आर अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट दैट नो इट शुड नॉट बी देयर. फर्स्ट इज फेडरलिज्म एंड रीजनल रिप्रेजेंटेशन. सो वी नो दैट देर आर सर्टेन इशूज़ विच आर एट लोकल लेवल. ठीक है, तो दे विल बी सप्रेस्ड. वाई? बिकॉज आपने जो सेंटर लेवल की पार्टी है कहीं ना कहीं उसको जो है एक एज मिलेगा क्योंकि वो सेंटर में है, वो काफ़ी बड़े मैसिव लेवल पे होगी, उसका रिप्रेजेंटेशन नेशनल लेवल पे होगा, जबकि रीजनल पार्टीज़ जो होती हैं जनरली वो नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं कर पाती हैं, तो उससे जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा. सेकेंड इज़ द कॉस्ट इम्प्लीकेशन. नाउ कॉस्ट इम्प्लीकेशन इन द सेंस कि अगर आप एक बार में करवाएंगे तो आपको एक पोलिंग बूथ पे 3-3 ईवीएम्स चाहिए होंगे, उसी के हिसाब से फिर आपको बाकी एलिमेंट्स भी जो है चाहिए होंगे, उतने लोग चाहिए, उतना पोलिंग स्टाफ चाहिए, तो कॉस्ट इम्प्लीकेशन उस टाइम के लिए तो इसमें बढ़ने वाला है उस सेंस में अगर इसको देखा जाए तो. थर्ड पॉइंट इज़ इम्पैक्ट ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड रिप्रेजेंटेशन. बिकॉज इलेक्शन एक ही बार में हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, अकाउंटेबिलिटी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी. क्योंकि अगर इलेक्शन बार बार होते रहते हैं तो एक बार मान लो सेंटर में हुए, अगर वो पार्टी अच्छा नहीं कर रही है, ठीक है, तो जब लोकल लेवल पे या स्टेट लेवल पे इलेक्शन होंगे तो फिर लोग उनको नहीं चुनेंगे. ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो भी लोग खड़े होते हैं उनको भी लगता है कि हाँ हमारी एक अकाउंटेबिलिटी, अगर हमने सेंटर में खड़े हुए हैं अच्छा काम नहीं किया तो हमें फिर स्टेट में नहीं खड़ा होने देंगे, लोग स्टेट में हमें सिलेक्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो इसलिए जो है एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है अगर रिकरिंग इलेक्शन हो तो, जो कि साइमल्टेनियस में बहुत कम हो जाएगी. Next point is required constitutional amendments. So there are various constitutional amendments like Article 83, 85 etc. ठीक है, जिसके हिसाब से क्या होता है कि डिसोल्यूशन का भी एक प्रोविज़न है कि लोकसभा को डिसोल्व किया जा सकता है 5 ईयर्स के टर्म से पहले.
तो अगर हम साइमल्टेनियस करवाना पड़ेगा तो उसके लिए हमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स लाने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट इज़ द सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। ठीक है, कैसे? बिकॉज अगर एक साथ होगा तो बहुत मैसिव लेवल पे हमें जो है CAPFs और बाकी फोर्सेस की, स्टेट पुलिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि खासकर जो CAPFs हैं जो बॉर्डर एरियाज़ में काम करती हैं, वो वहाँ से हट के दिल गो फॉर इलेक्शन। तो समवेयर जो उनका प्राइमरी मैंडेट था, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो काम कर रहे थे, बॉर्डर्स को सेफगार्ड करने का, तो वहाँ वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है। इट मीन्स वी मे बी कॉम्प्रोमाइजिंग आर नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो दीज आर द पॉइंट्स in against of today's topic. ठीक है, so if you have liked this video, do press on the thumbs up button, share it and subscribe to my channel. It's free of cost, and I'll see you in the next video.